हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसा 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया है और बाकी बचे हुए रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना है। जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या दिया है? साइन थीटा दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा होता क्या है? पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच। पी का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? पी का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एच का वैल्यू कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी पता है, एच पता है, हमको बी नहीं पता है। बी कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ कैपिटल बी इसलिए लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल बी दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे सारे को कैपिटल कंसीडर कर लिए। ठीक है। एच मतलब हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एच का वैल्यू है और एच का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पी का वैल्यू है और पी का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। ए, इसको पूरा को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए स्क्वायर को क्या मानेंगे हम? ए, और बी स्क्वायर को क्या मानेंगे? बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर, ए की जगह पे कितना? ए, इसका स्क्वायर प्लस बी की जगह पे कितना है? बी, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 2 इंटू ए की जगह पे कितना है? ए स्क्वायर और बी की जगह पे कितना है? बी स्क्वायर इक्वल टू का इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर, ए की जगह पे कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे कितना है? बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए की जगह पे कितना है? ए स्क्वायर और बी की जगह पे कितना है? बी स्क्वायर और लास्ट में क्या है? प्लस बी का स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए। जब पावर से पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या करते हैं? पावर से पावर मल्टीप्लाई करते हैं। ए का ए और 2 2 जा 4 प्लस बी का बी 2 2 जा 4 प्लस इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। उसी तरह ए का ए पावर से पावर मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस बी का बी 2 2 जा 4, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है? बी स्क्वायर का। लिख देते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर। बी स्क्वायर के बराबर में क्या है? बी स्क्वायर के बराबर है, यहाँ बराबर के बाद क्या है? ये पूरा, ये पूरा लिखा जाएगा। ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए का पावर 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बी का पावर 4। और उसी तरह जब माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ए का पावर 4 प्लस का, ए का पावर 4 माइनस का कैंसल आउट, बी का पावर 4 प्लस का, बी का पावर 4 माइनस का कैंसल आउट। बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2a स्क्वायर बी और प्लस 2a स्क्वायर बी कितना हो गया? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। बी इधर स्क्वायर है, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? किसमें? रूट में चला जाएगा। 4 का रूट, रूट 4 का वैल्यू 2। ए स्क्वायर अगर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ए और बी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो बी। बी का वैल्यू कितना आया? यहाँ पे लिख लेते हैं। बी मतलब बेस, बी का वैल्यू हम कितना लाए हैं? 2ab। बस हो गया। अब बस जहां जहां हम वैल्यू रेशियो रखेंगे वहां पे उसका वैल्यू पुट करते जाएंगे। साइन थीटा, साइन थीटा का तो दिया हुआ था कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? b बाई एच। b कितना है? 2ab और h कितना है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। पी की जगह कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बी की जगह कितना है? 2ab। कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। साइन पी बाई एच, तो ये कितना हो जाएगा? एच बाई पी। एच कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एच कितना, सॉरी, पी कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह सेक थीटा। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। कॉस होता है बी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा? एच बाई बी। एच कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab। बी कितना है? 2ab। कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। उसका रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो बी बाई पी। बी कितना है? 2ab। और पी कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सारे रेशियोज का वैल्यूज आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 7 क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू सी बाई अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वेयर डी इज ग्रेटर देन 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया है, कॉस थीटा और टेन थीटा का पूछा है। यहाँ पे लिखा है डी इज ग्रेटर देन 0। अगर डी 0 होगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, ऐसे यहाँ पे सी है और सी स्क्वायर प्लस, अगर डी का वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? सी बाई अंडर रूट सी स्क्वायर। स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कैंसल, बचेगा सी बाई सी, कट के क्या हो जाएगा? 1। इसीलिए क्या बोला है कि डी की जगह पे 0 नहीं रखना, 0 से क्या लेना है? बड़ा। जीरो, डी क्या है आपका? 0 से बड़ा है। सॉल्व करते हैं अब आगे। ऐसा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या दिया है? सी अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। साइन थीटा होता क्या है? पी बाई एच। पी बाई एच। पी मतलब परपेंडिकुलर कितना दिया है? सी। एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना दिया है? अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और बी हमको नहीं पता, बी फाइंड करना पड़ेगा। क्यों फाइंड करना पड़ेगा? कॉस थीटा होता है बी बाई एच, बी हमको नहीं पता। टेन थीटा होता है पी बाई बी, बी हमको नहीं पता है। तो पहले बी निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जिसका वैल्यू आपको पता है उसका वैल्यू पुट करेंगे। एच हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है? अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? सी स्क्वायर, और प्लस बेस का वैल्यू हमको फाइंड करना। ध्यान दीजिए, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसर। क्या हो गया? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है? बी का। बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के बराबर में क्या है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू को साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो गया? कैंसल आउट। बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? डी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, बी इज इक्वल टू डी। बेस का वैल्यू कितना आ गया? डी आ गया। बेस का वैल्यू कितना आ गया? डी। अब जो पूछा है बस उसको लिख देना। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच, बी बाई एच होता है। बी की जगह पे कितना रखेंगे? बी की जगह पे रखेंगे डी, और एच की जगह पे कितना रखेंगे? अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। उस तरह टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। पी की जगह पे कितना रखेंगे? सी, और बाई बी की जगह पे कितना रखेंगे? जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्वेश्चन है, इफ रूट 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 1 देन इवेल्युएट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रूट 3 टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 1। और आपसे पूछा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है। जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। रूट 3 टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1। यहां देखिए, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। और इधर रूट 3 टेन थीटा के साथ इंटू में, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डिवाइड में।
tan थीटा बराबर क्या हो गया 1/√3। tan थीटा क्या होता है p/b, p/b। p का वैल्यू कितना हो गया यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 और b यानी बेस का वैल्यू कितना हो गया √3। हमको h निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? cos थीटा क्या होता है b/h और sin थीटा क्या होता है p/h और h हमको तो मालूम ही नहीं है। h क्या करेंगे सबसे पहले फाइंड करेंगे, लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेनस हमको पता है नहीं पता यही तो फाइंड करना है। हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस पता है बेस कितना है √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल कट जाता है। 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 3 का 3। एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1 + 3। एच स्क्वायर बराबर 4, एच बराबर √4। स्क्वायर जब हटता है इधर से तो उधर जाता है तो किस में हो जाता है रूट में। √4 का वैल्यू 2 यानी हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया 2। यहाँ पे लिख लेंगे एच का वैल्यू 2। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है। कॉस थीटा क्या होता है b/h, b का वैल्यू कितना है √3 बाई h का वैल्यू कितना मिला है 2। ये कॉस थीटा का वैल्यू है लेकिन आपको क्या पूछा है कॉस थीटा का स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर कर लेंगे। माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन क्या होता है p/h, p का वैल्यू कितना 1 और h का वैल्यू कितना है 2। ये साइन थीटा का वैल्यू है लेकिन क्या बोला है साइन का स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर कर लेंगे बाई √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 सब सेम है तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2/4। 2 से काट दीजिए 1/2 वैल्यू कितना आ गया 1/2। मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हमारा वैल्यू कितना आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्वेश्चन है इफ 4 tan theta is equal to 3 then prove that sin theta into cos theta is equal to 12/25। आपको वैल्यू किसका निकालना है साइन थीटा गुना कॉस थीटा। जो पहले दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 3 और ये 4 गुना में है तो क्या आ जाएगा डिवाइड में। tan थीटा इज इक्वल टू कितना है 3/4। tan थीटा होता क्या है p/b। p का वैल्यू कितना हो गया 3 और b का वैल्यू कितना हो गया 4। h का हमको नहीं पता है, h निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा तो साइन थीटा होता है p/h और कॉस थीटा होता है b/h, इसीलिए हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा h। फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जिसका जिसका वैल्यू आपको पता है उसका उसका पुट करेंगे। h का वैल्यू नहीं पता है, p का वैल्यू कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना 4 तो 4 का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू कितना आ गया 25। 9 + 16 कितना होता है 25। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट कितना है 25। √25 का वैल्यू कितना होता है 5। h का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। जो पूछा है वो पहले उतार लेते हैं, LHS लिख लेते हैं। LHS कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। साइन थीटा क्या होता है p/h, p का वैल्यू 3/h का वैल्यू 5 गुना कॉस थीटा क्या होता है b/h, b का वैल्यू 4 और h का वैल्यू 5। 3 4 12 बाई 5 5 25। वही पूछा था इक्वल टू क्या हो गया RHS
आप लिख लीजिएगा, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 क्वेश्चन है, इफ sin थीटा इक्वल टू a by b then prove that sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट b प्लस a by b माइनस a। पहले जो दिया है आप उसको लिख लीजिए, क्या दिया है, sin थीटा इज इक्वल टू a by b। sin थीटा होता क्या है, p by h, p by h, p मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया a, h मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो गया b। हमको बेस नहीं पता है, बेस निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, सेक थीटा क्या होता है h by b और tan थीटा क्या होता है p by b। सबसे पहले क्या निकालेंगे, b बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमको पता है स्मॉल बी, तो स्मॉल बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्मॉल ए तो स्मॉल ए, और बेस हम क्या माने हैं कैपिटल बी, तो कैपिटल बी। बी स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, कैपिटल बी का। कैपिटल बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर के इक्वल टू में क्या है स्मॉल बी स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर। बी अगर स्क्वायर हटाएंगे वहां से तो किस में चला जाएगा, रूट में, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला पढ़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके आप हमें भी लिख सकते हैं अंडर रूट का अंडर रूट, ए की जगह पे कितना है बी और बी की जगह पे कितना है ए, तो ए प्लस बी, ए की जगह पे है बी प्लस और बी की जगह पे ए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पे कितना है बी माइनस और बी की जगह पे कितना है ए। तो हमारा बी का वैल्यू कितना आया, बेस का वैल्यू, आप ये लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर है, नीचे वाला लिख लेते हैं, बी प्लस ए और बी माइनस ए। आपसे पूछा किसका वैल्यू है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का, लिख लीजिए, सॉरी, सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा h बाई बी, h कितना है, h है हमारा b, अब बाई b मतलब बेस, बेस कितना लाए हैं, बेस लाए हैं अंडर रूट b प्लस ए और b माइनस ए, प्लस का प्लस, tan थीटा क्या होता है p बाई b, p के जगह पे कितना है a और b के जगह पे कितना है अंडर रूट, अभी लाए हैं b प्लस ए इंटू b माइनस ए, दोनों सेम है तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा सेम, b प्लस ए गुना b माइनस ए, सॉरी अंडर रूट का रहेगा, ये सेम है तो ऊपर क्या बचेगा b प्लस ये भी सेम है तो ऊपर क्या बचेगा a। अब एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज कीजिए 2 है तो 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू √2, इंटू होके रूट से रूट हटेगा और फिर 2 आ जाएगा। जैसे 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको लाना किस में रूट में, लेकिन हमारा ये रूट में ऊपर नहीं आया है नीचे आया है, तो b प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में b प्लस ए इंटू रूट में b प्लस ए, दो बार उसी चीज को लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या है, ये दो बार है, इसको अलग अलग कर लेते हैं, रूट b प्लस ए और इंटू भी कर लेते हैं अलग b माइनस ए। देखिए b प्लस ए से b प्लस ए क्या हो गया, कट गया, बचा क्या ऊपर में रूट b प्लस ए और नीचे में भी रूट b माइनस ए, इसको एक ही रूट में डाल देते हैं, b प्लस ए बाई b माइनस ए, हमको यही लाना था, आ गया। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, थैंक यू।